ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को जो है ना ये आपका 5 सीटें जो आपका मिली थी, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका नवंबर 2025 में आपका बिहार राज्य में जो आपका विधानसभा चुनाव हुआ था ना, इसमें 2 पार्टी को जो है ये आपका 5 सीटें जो आपका मिला था। और वो 2 पार्टी कौन कौन सी थी? तो देखिए पहला आपका हिंदुस्तान आवाम मोर्चा था। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो कि एनडीए गठबंधन का जो है ना एक आपका हिस्सा था, और 2025 के चुनाव में जो है कुल 5 सीटों पर जो आपका जीत जो है ना ये आपका दर्ज जो आपका किया है। और दूसरा पार्टी आपका कौन सा रहा था? तो ये आपका AIMIM का रहा था, जहां पर AIM का जो प्रदर्शन है ना इसमें आपके असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM ने भी जो है आपका सीमांचल क्षेत्र में प्रभाव दिखाते हुए जो है ये आपका 5 सीटें जो आपका जीती थी। तो ऑप्शन में आपका AIMIM जो आपका दिया गया था, तो AIMIM आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अन्य दलों की स्थिति की अगर मैं बात कर लूं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो देखिए बीजेपी के द्वारा जो है ना इसमें आपका 89 सीट जीत कर जो है सबसे बड़ी पार्टी जो है आपका बना था। उसके बाद जदयू के द्वारा आपका कितना सीटें जो आपका जीता गया था? तो जदयू के द्वारा 85 सीटें जो ये आपका हासिल किया गया था। इसके अलावा अगर बात कर ले आरजेडी के द्वारा, तो देखिए आरजेडी के द्वारा जो है ना ये 25 सीटों पर ही जो है आपका सिमट गया था, यानी 25 सीटों पर जो है आपका विजयी हुआ था। एलजेपी की बात करें जो कि आपका रामविलास पासवान की जो आपका पार्टी है, तो देखिए चिराग पासवान की जो पार्टी ने जो है ना शानदार प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर एलजेपी की जो पार्टी है ये आपका 19 सीटें जो यहाँ पर आपके जीती है। और कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस केवल जो है ना 6 सीटों पर जीत ही जो है आपका हासिल कर सका है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 165 रन का व्यक्तिगत स्कोर जो है ना ये किस खिलाड़ी के द्वारा जो आपका बनाया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं ऑप्शन अपने तरफ से लिया हूं, क्योंकि चारों ऑप्शन बच्चों को अब थोड़े ना याद रहेंगे, इतना तो कॉमन सेंस आप लगा ही सकते हो, लेकिन आपको आंसर से मतलब होना चाहिए। मैं आपको आंसर यहाँ पर सटीक बताने वाला हूँ। तो देखिए जो आपके इंग्लैंड के बल्लेबाज जो आपके बेन डकेट है ना, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है टूर्नामेंट के चौथे मैच में जो है 143 गेंदों पर 165 रन जो ये आपके बनाए थे। और ये जो आपका मतलब कि बता दूं कि मतलब इनका जो है 165 रन का व्यक्तिगत स्कोर जो है ये आपका बेन डकेट के द्वारा जो आपका बनाया गया था। तो ऑप्शन सी बेन डकेट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उनकी ये जो पारी था ना उस समय चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास का जो है सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर जो आपका बन गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिन बाद अफगानिस्तान के जो इब्राहिम जादरान ये जो आपके बैट्समैन है ना, इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही जो है 177 रन मारकर जो है इस रिकॉर्ड को जो ये आपका तोड़ दिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैच के परिणाम की बात कर ले तो देखिए डकेट की इस शानदार पारी के बावजूद भी जो है ना ये आपका इंग्लैंड जो ये आपका मैच जो आपका हार गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 351 रनों का लक्ष्य का जो है ना सफलतापूर्वक पीछा जो है आपका कर लिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है ना नवंबर 2025 में रक्षा PSU भवन का उद्घाटन जो ये आपका कहां पर किया गया, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा आपके जो है ना 10 नवंबर 2025 को रक्षा PSU भवन का जो उद्घाटन है ये आपका नई दिल्ली में जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन बी नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले इसके स्थान के बारे में, तो ये आपका नई दिल्ली में कहां पर किया गया था? तो आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नरोजी नगर नई दिल्ली में जो आपका किया गया था। और इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ना ये देश के सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी DPSU को जो है एक छत के नीचे लाना है, ताकि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है ना सहयोग और नवाचार को जो आपका बढ़ावा जो है आपका दिया जा सके। और इसमें आपके कई सारे महत्वपूर्ण घोषणाएं भी जो आपके किया गया था, जैसे कि उद्घाटन के दौरान राजनाथ सिंह ने 2025 को जो है ना ये आपका ईयर ऑफ रिफॉर्म्स यानी सुधारों का वर्ष भी जो है आपका घोषित किया है। और 4 रक्षा PSU को जो है ना ये मिनी रत्न का दर्जा भी जो है आपका प्रदान किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जो है ना ये किस संस्था या फिर मंत्रालय के द्वारा जो है ये आपका प्रदान किया जाता है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो पुरस्कार है ना ये केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEF एंड CCE द्वारा जो है ना ये आपका प्रदान किया जाता है। और ये जो आपका पुरस्कार है ये आपके नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो है बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए शहरों को उनके द्वारा दिए गए
गए कार्यों के आधार पर जो है ना ये आपका प्रतिवर्ष जो ये पुरस्कार जो आपका दिया जाता है। और इसका लक्ष्य आपका क्या है, तो देखिए इसका जो लक्ष्य है ना ये आपका 2026 तक PM10 के स्तर में जो है 40% तक की कमी लाना, और ये जो इसका आपका लक्ष्य है। और पुरस्कार 2025 के अगर विजेता की बात कर ले तो देखिए 10 लाख प्लस जनसंख्या में जो आपका पहले स्थान पे आपका जो राज्य रहा है, यानी जो शहर रहा है ये आपका इंदौर शहर रहा है, दूसरे स्थान पे आपका जबलपुर रहा है, और तीसरे स्थान पे जो है ना ये आपका संयुक्त रूप से आगरा और सूरत शहर रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो आपका ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जोधपुर में आधुनिक खेल परिसर का जो निर्माण है ना ये किस विभाग या फिर एजेंसी के मुख्य निर्देशन में जो आपका किया गया, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जोधपुर में आधुनिक खेल परिसर का जो निर्माण है ना ये आपके राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा था कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्योतक ऊतक आपका प्रकार नहीं है, जहाँ पे हूबहू जो आपके 4 ऑप्शन जो वो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्योतक ऊतक जो है ना कोशिका का आपका वह समूह होता है जो निरंतर विभाजित होने की क्षमता जो है ना ये आपका रखता है। और इस स्थिति के आधार पर जो है इन्हें आपका मुख्य रूप से जो है ना ये आपका 3 भागों में जो आपका बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से है, तो देखिए पहला आपका जो है एपिकल मेरिस्टेम होता है यानी शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक होता है। और ये जो आपका एपिकल होता है ना ये आपका जड़ और तने के शीर्ष पर जो है आपका पाया जाता है और लंबाई बढ़ाने में भी जो है ये आपका मदद करता है। दूसरा जो आपका भाग होता है ये आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है जिसे आपका हिंदी में अंतर्वृष्टि आपका जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका पत्तियों के आधार या फिर टहनियों के जो है ना नोट्स के पास जो है आपका पाया जाता है और पौधे के अंगों की लंबाई को भी जो है आपका बढ़ाता है। तीसरा जो आपका भाग होता है ये आपका लैटरल मेरिस्टेम होता है यानी पार्श्व जो आपका विभज्योतक ऊतक होता है। और ये जो आपका लैटरल होता है ना ये तने या फिर जड़ की परिधि यानी गर्त में जो आपका स्थित होता है और मोटाई बढ़ाने के कार्य में जो है ना ये आपका कार्य मतलब कि काम आता है। तो ये जो आपके 3 भाग जो आपके होते हैं, लेकिन एक ऑप्शन में आपका बेसल मेरिस्टेम जो आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका बेसल मेरिस्टेम है ना ये विभज्योतक का कोई भी मानक वैज्ञानिक प्रकार नहीं है। सामान्यतः ये जो होता है ना जो बेसल है ये आपका पत्तियों के आधार पर पाए जाने वाला ऊतक को जो है इंटरकैलरी ही जो ये आपका कहा जाता है। तो बेसल मेरिस्टेम किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि एशियाई सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप 2025 जो है ना ये कहां पर आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है ना ये जॉर्डन की राजधानी अम्मान में 25 से 30 मार्च 2025 तक जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का कौन सा संस्करण रहा था, तो आपका 21वां संस्करण रहा था, जिसमें पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा था, तो आपका जापान जो है पदक तालिका में पहले स्थान पे जो आपका देश मतलब कि रहा था। और भारत की स्थिति की अगर बात कर ले तो देखिए भारत इस प्रतियोगिता में जो है ना टोटल आपके जो है 10 पदक जो वो जीते हैं, जिसमें 10 पदक में भारत के द्वारा 1 जो आपका गोल्ड मेडल जीता गया है, 3 जो आपका सिल्वर मेडल यानी आपका रजत पदक जीता गया है, और 6 जो आपका ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो आपका जीता गया है। और भारत पदक तालिका में जो है ना ये आपके 7वें पायदान पे जो आपका रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी अमान जॉर्डन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि एशियाई 2025 मतलब कि अंडर 23 और अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप ये जो आपका कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये आपका वुंग ताऊ वियतनाम में आपका आयोजित किया गया है। अंडर 20 चैंपियनशिप के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका बिश्केक किर्गिस्तान में जो आपका आयोजित किया गया है। और ये जो प्रतियोगिताएं होती है ये आपका यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा जो आपका आयोजित किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से आपका एक प्रीवियस शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था ना कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में मनीषा भानवाला ने जो है 2021 संस्करण के बाद जो है ना भारत का पहला स्वर्ण पदक किस महिला भार वर्ग में जो आपका जीता है। तो ये 2025 में मनीषा भानवाला के द्वारा जो है ना ये आपका मतलब कि स्वर्ण पदक जो आपका जीता गया है। और इसमें मनीषा भानवाला ने जो है ना 62 की महिला भार वर्ग में जो है अपनी जीत जो आपका हासिल की है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि सितंबर 2025 में दुबई में आयोजित 7वें फ्यूचर फूड फोरम का मुख्य विषय जो है ना, यानी इसका थीम जो है ये आपका क्या रहा था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 7वां फ्यूचर जो फूड फोरम है ना, ये आपका 23 से 25 सितंबर 2025 को जो है दुबई यूएई में जो आपका आयोजित किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये आपके यूएई की अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री महामहिम अब्दुल्ला बिन तौक अल मैरी के द्वारा जो आपका किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, यानी इस फोरम का जो मुख्य उद्देश्य है ये आपके खाद्य सुरक्षा, व्यापार और नवाचार को जो ये आपका बढ़ावा देने के लिए लचीले और टिकाऊ खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र का जो है ना, ये आपका निर्माण करना था, जिससे आपका ग्लोबल साउथ सहयोग पर जो है विशेष जोर जो है आपका दिया जा सके। और 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 का आपका जो मतलब कि थीम जो है ना, ये आपका क्या रहा था, तो आपका सेपिंग्स टुमारो फूड इकोसिस्टम रहा था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले कि कल के खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देना, ये आपका 2025 का जो आपका थीम रहा था। तो आपका ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना न्यूटन के गति के तीसरे नियम का जो है एक उदाहरण है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम आपका होता क्या है, तो ये आपका टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। यानी इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में जो है ये आपका प्रतिक्रिया होती है। और एक आपका रॉकेट का उदाहरण जो आपका दिया गया था, तो देखिए जब रॉकेट आपका चलता है ना, तो आपका अत्यधिक वेग से गर्म गैसों को नीचे की ओर जो है आपका मतलब कि छोड़ता है, जो कि आपका एक एक्शन यानी क्रिया हो गया। और इसके जवाब में आपका क्या होता है कि वे गैस जो है ना, और रॉकेट को ऊपर की ओर एक समान बल से जो है आपका धकेलता है, और जिसमें रॉकेट जो है ये आपका ऊपर उड़ता है, जो कि आपका क्या हो गया, तो एक आपका रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया हो गया। यानी ये जो आपका न्यूटन थर्ड लॉ का जो है एक आपका उदाहरण है। और यही आपसे पूछा गया था, रॉकेट वाला एक ऑप्शन दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों के अगर उदाहरण की बात कर ले, तो अन्य विकल्पों में बस रुकने पर आगे गिरना, ये जो आपका न्यूटन्स के पहले नियम, जिसे आपका जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ये आपका न्यूटन्स के पहले नियम का उदाहरण है, जहां शरीर जो है ना अपनी गति की अवस्था बनाए रखने की कोशिश जो है आपका करता है। ऑप्शन सी की बात करें तो ये गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे खींचना, ये जो आपका न्यूटन्स के जो है ना दूसरे नियम का जो है आपका उदाहरण है, जहां पर संवेग परिवर्तन की दर को जो है कम करने के लिए समय जो है आपका बढ़ाया जाता है, ताकि चोट ना जो है आपका लग सके। ऑप्शन डी की बात कर ले तो ऑप्शन डी में आपका गेंद का रुक जाना दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका बाहरी बल यानी घर्षण फ्रिक्शन के कारण जो है ना ये आपका होता है, जो कि न्यूटन्स के पहले नियम का प्रभाव को जो है ये आपका दर्शाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का जो मुख्य कार्य है ना, ये क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मुख्य जो कि आपका होता है ना, ये राइबोसहीम रहित ट्यूबुलर संरचना जो इसकी होती है, जो कि मुख्य रूप से जो है ना ये आपका फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉयड हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल जैसे लिपिडों का जो ये आपका संश्लेषण करता है। और ये जो आपका यकृत कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा चयापचय और डिटॉक्सिफिकेशन में भी जो है आपका सहायक होता है। तो ये जो आपका जो सिंपल एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है ना, इसका जो मुख्य कार्य है ये आपका लिपिड का संश्लेषण, ये जो इसका मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में जो आपका मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य जो आपका पूछा गया था, तो देखिए ये जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कार्य होता है ना, ये आपका प्रोटीन संश्लेषण जो इसका कार्य होता है, क्योंकि उसकी सतह पर ये जो आपके राइबोसोम होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी प्रकाशीय केंद्र से जो आपका मापा जाता है, बाईं ओर की दूरियां आपका धनात्मक होती है, जो कि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बाईं ओर प्रकाश की दिशा के विपरीत जो आपका मापी गई जो दूरियां होती है ना, ये आपका ऋणात्मक होती है, ना कि आपका धनात्मक होती है। ऑप्शन डी की बात कर ले तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया था कि नीचे की ओर मापी गई ऊंचाई जो है ना ये आपका धनात्मक होती है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई जो ऊंचाई है ना, जैसे कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ये जो आपका ऋणात्मक होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार जो है ना भारत ने पिछले 1 दशक में 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से जो आपका बाहर निकाला है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक के पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ स्प्रिंग 2025 के अनुसार जो है ना आपका ये कहा गया था कि 2011-12 से 2022-23 के बीच जो है ना भारत ने 16.2% से घटाकर 2.3% अत्यधिक गरीबी दर जो है ना ये आपका हासिल की है।
जिससे 171 मिलियन लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो आपका प्रतिशत है ना, ये आपका 18.4% से 2.8, और शहरी में आपका जो है 10.7% से 1.1% की कमी जो है आपका आई है। तो ये जो आपका मतलब कि ये जो रिपोर्ट है ना, ये किसके द्वारा जो आपका मतलब कि कहा गया है, तो ये आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो यानी विश्व बैंक के द्वारा जो आपका कहा गया है। तो ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना एक जलीय विलयन यानी एक्वा सॉल्यूशन जो आपका बना सकता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले अगर जलीय विलयन की बात कर ले तो देखिए जब किसी पदार्थ यानी विलय को जो है ना ये पानी में आपका घोला जाता है और पूरी तरह से घुलकर जो है ना एक पारदर्शी और स्थिर मिश्रण बनाता है, तो इसे जो आपका जलीय विलयन जो है ना ये आपका कहा जाता है। और देखिए जब सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को जो है ना ये आपका पानी में डाला जाता है, तो इसमें जो आपके Na+ और Cl- आयन के जो मतलब आयन जो होते हैं ना, इसमें पानी के अणुओं के साथ मिलकर जो है ये आपके अलग हो जाते हैं और विलयन जो ये आपके बनाते हैं। और इसे रासायनिक रूप से जो है ना आपका NaCl को जो है एक्वस जो ये आपका लिखा जाता है। तो यही प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन जो एक आपका जलीय विलयन यानी एक्वा सॉल्यूशन बना सकता है, तो ये आपका सोडियम क्लोराइड जो है आपका बना सकता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले अन्य विकल्प आपका गलत क्यों है, तो देखिए तेल पानी में जो आपका अघुलनशील है, ये पानी के ऊपर जो है ना एक आपका अलग परत जो आपका बना लेता है, जो क्या एक आपका जो तेल होता है ये आपका अमिश्रणीय द्रव्य होता है। लोहे का चूर्ण ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो देखिए लोहा जो है ना ये आपका पानी में नहीं घुलता है। ये जो आपका लोहे का जो चूर्ण होता है ना, एक आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण बनता है और नीचे की ओर जो है आपका बैठ जाता है। रेत ऑप्शन में एक आपका दिया गया था, तो देखिए रेत भी जो है ना पानी में जो आपका अघुलनशील है और ये एक आपका सस्पेंशन यानी निलंबन जो है आपका बनाता है, जो समय के साथ जो है बर्तन के नीचे जो है आपका जमा हो जाता है। इसलिए ये सारे विकल्प जो आपके गलत हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवीजन प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल प्रोगेनी यानी निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन जो है ना समान संतति जो आपका देता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये जो आपका माइटोसिस यानी सूत्री विभाजन जो है ना ये आपका समान संतति जो आपका देता है। और इसका कारण क्या है, तो ये जो आपका सूत्री विभाजन में जो है ना एक जनन कोशिका 2 आनुवांशिक रूप से समान पुत्री कोशिकाओं में जो है ये आपका विभाजित होती है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या और DNA जो है ना सामग्री मृत कोशिका के जो आपका समान रहता है। तो ये इसका कारण है। तो ऑप्शन बी माइटोसिस आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका न्यूमेरिकल आया था कि 300 ग्राम पानी में 50 ग्राम विलय घोलने पर जो है ना विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा गया था कि कितना होता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए यहाँ हमें क्या विलय यानी जो घोला गया है और एक आपका विलायक यानी जिसमें घोला गया है उसका द्रव्यमान जो आपका क्वेश्चन में आपका गिवन दिया गया है, जहाँ पर विलय का जो द्रव्यमान है ना यानी मास ऑफ सॉल्यूट आपका कितना दिया गया है, तो आपका 50 ग्राम जो आपका दिया गया है। और वहीं अगर बात कर ले कि पानी का द्रव्यमान यानी मास ऑफ सॉल्वेंट जो आपका कितना दिया गया यानी विलायक का जो द्रव्यमान है ये कितना दिया गया है, तो देखिए विलायक का जो द्रव्यमान है ना ये आपका 300 ग्राम जो आपका दिया गया है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि विलयन का कुल द्रव्यमान जो वो निकाल देंगे। तो देखिए विलय का द्रव्यमान आपका कितना था, तो आपका 50 ग्राम था, पर प्लस विलायक का द्रव्यमान आपका कितना है, तो आपका 300 ग्राम है। तो इससे आपका विलयन का जो कुल द्रव्यमान है ये कितना निकल कर आएगा, तो आपका 350 ग्राम जो ये आपका निकल कर आ जाएगा। और हम लोग पढ़े हैं कि मास परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का सूत्र आपका क्या होता है, तो देखिए इसका जो सूत्र होता है कि आपका मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो ये आपका इसका सूत्र होता है, जहां पर इस पे हम लोग वैल्यू जो वो पुट कर देंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपका कितना दिया गया, तो आपका 50 दिया गया है। और अभी हमने विलयन का कुल द्रव्यमान निकाला यानी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला कितना है, तो देखिए टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो है ये आपका 350 जो आपका निकल कर आएगा। तो इसमें हम लोग तो इसको हम लोग 1 0 से 1 0 जो आपका कट गया, तो इस 5 सते 35 यानी 1/7 जो ये आपका निकल कर आ रहा है परसेंटेज। तो 1/7 को जब आप भाग दोगे तो ये कितना निकल कर आएगा, तो ये लगभग आपका जो है ना 14.29% जो है ये आपका निकल कर आएगा। और यही आपसे पूछा गया था कि आपका जो विलयन का जो द्रव्यमान प्रतिशत है ये कितना होगा, तो ये आपका 14.29% होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा जीव जो है ना ये आपका शामिल होता है, ये आपसे पूछा गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मछली या मगरमच्छ में से
कोई एक ही ऑप्शन जो आपका दिया गया था। तो ये मछली जो है ना एक आपका प्राथमिक जलीय जीव है जो पूरी तरह से जो है आपका जल में रहता है और ये जो आपका गिल्स यानी गलफड़ों द्वारा जो है ना ये आपका श्वसन करता है। वहीं अगर क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ की बात कर ले तो ये भी आपका एक जलीय सरीसृप है जो अपनी अधिकांश समय जो है ना जल निकायों में जो है ये आपका बिताता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ये जो आपका एक शीर्ष शिकारी यानी टॉप प्रीडिएटर की भूमिका जो है आपका निभाता है। इसके अलावा लाइकेन ऑप्शन में आपका दिया गया था तो ये आपका एक जलीय जीव नहीं है, ये आपका कवक और शैवाल का जो है ना ये आपका सहजीवी संबंध है जो कि आमतौर पर पेड़ों की छाल या फिर चट्टानों पर जो है आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन में या तो आपका मछली दिया गया था या फिर आपका मगरमच्छ दिया गया था, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि यदि वोल्टेज को आपका कांस्टेंट यानी स्थिर रखा जाए तो पावर यानी शक्ति जो है ना ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यानी समानुपाती होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र मतलब कि इसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए विद्युत शक्ति का जो मुख्य सूत्र होता है ना ये आपका क्या होता है, तो P इक्वल टू जो है VI, ये जो इसका मुख्य सूत्र होता है। जहाँ पर अगर वोल्टेज को अगर आपका कॉन्स्टेंट रखा जाए यानी यदि हम वोल्टेज को आपका मतलब कि कॉन्स्टेंट रखते हैं तो शक्ति और धारा के बीच का जो सीधा संबंध जो है ना ये आपका बनता है, यानी आपका P जो होता है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है ये आपका करंट का होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि वोल्टेज आपका स्थिर है और परिपथ में करंट बढ़े तो पावर भी जो है ना ये आपका बढ़ेगा। यही आपसे जो वो पूछा गया था। तो मतलब कि क्वेश्चन में आपका क्या है कि यदि वोल्टेज स्थिर है तो पावर किसके समानुपाती होगा, तो आपका करंट का जो वो समानुपाती होगा। तो ऑप्शन बी धारा आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके संबंध में अगर बात कर लीजिए प्रतिरोध के साथ इसका संबंध क्या होता है, तो देखिए ओम का नियम आपका क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो इसका उपयोग करके जो है ना स्थिर वोल्टेज के लिए जो है इसका जो सूत्र होगा ये आपका क्या होगा, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है। यहाँ पर पावर प्रतिरोध के जो है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रम अनुपाती होता है और जो कि आपका समानुपाती नहीं होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि यदि शक्ति का SI मात्रक जो है ना ये आपका वाट है तो 1 वाट किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए शक्ति का परिभाषा क्या होता है, तो देखिए शक्ति को जो है ना कार्य करने की दर या फिर ऊर्जा हस्तांतरण की दर के रूप में जो है ये आपका परिभाषित किया जाता है। और इसका गणितीय सूत्र की अगर बात कर ले तो ये पावर का जो आपका सूत्र है ना ये आपका जो है W/T होता है यानी वर्क बाई टाइम होता है। तो इसे हम लोग इजिली निकाल लेंगे, यानी W जो है आपका किया गया कार्य है और T जो है आपका लिया गया जो वो आपका समय है और शक्ति का SI इकाई जो ये आपका वाट होता है। तो सूत्र के अनुसार अभी मैंने आपको बताया, तो सूत्र के अनुसार कार्य का जो मात्रक होगा ये आपका जूल होगा, टाइम का जो मात्रक होता है ये आपका सेकंड होता है। तो 1 वाट इक्वल टू हम लोग इजिली निकाल लेंगे, ये आपका 1 जूल बटे 1 सेकंड होगा। और यही आपसे पूछा गया था कि 1 वाट जो है ना ये किसके बराबर होगा, तो ये आपका 1 जूल पर सेकंड के बराबर होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए घरेलू अपशिष्टों के बारे में जो है ना कौन सा कथन आपका सही जो वो आपका दिया गया है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो एक विकल्प आपका दिया गया था ना कि इसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक होते हैं। तो ये जो आपका घरेलू अपशिष्टों के बारे में जो है ना आपका सही कथन जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए क्या विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का जो परिमाण है ना ये आपका डिस्टेंस यानी दूरी से आपका अधिक हो सकता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डिस्टेंस यानी दूरी होता क्या है। तो ये किसी वस्तु द्वारा जो है ना तय किए गए पूरे रास्ते की वास्तविक लंबाई होता है और दूरी हमेशा आपका क्या होता है, तो ये आपका पॉजिटिव यानी आपका जो वो धनात्मक होता है। इसके अलावा अगर बात कर ले डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के बारे में, तो ये जो आपका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो है ये आपका न्यूनतम यानी सीधी दूरी को जो ये आपका विस्थापन जो आपका कहा जाता है। और दूरी और विस्थापन के अगर संबंध की बात कर ले तो देखिए विस्थापन का परिमाण या तो दूरी के बराबर हो सकता है या फिर दूरी से जो है ये आपका कम हो सकता है। और बराबर कब होता है, जब गति एक सीधी रेखा में हो तब आपका बराबर होता है। और कम कब होता है, तो जब रास्ता आपका घुमावदार होना, तो ये आपका दूरी से जो है आपका कम हो सकता है। इसके अलावा अगर गणितीय नियम की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका गणितीय नियम होता है इसमें आपका विस्थापन जो है ना कभी भी आपका दूरी से आपका बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 बिंदुओं के बीच आपका जो सबसे छोटी दूरी ही जो है ना ये आपका विस्थापन जो है आपका कहलाता है। तो यही जो आपसे क्वेश्चन में जो आपका पूछा गया था कि क्या विस्थापन की परिणाम दूरी से अधिक हो सकता है, तो ये आपका कभी जो है ये आपका नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जो है ना, गुजरात के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, इन्होंने जनवरी 2025 में खेल महाकुंभ 3.0 का जो उद्घाटन है ना, ये किस शहर में किया है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए, भूपेंद्र पटेल के द्वारा 4 जनवरी 2025 को जो है ना, गुजरात के राजकोट के सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के जो है ना, एथलेटिक्स मैदान में जो आपका किया गया था खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन। तो ऑप्शन बी राजकोट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, भारत सरकार ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एईसी का पुनर्गठन जो है ना, ये कब किया, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने जो है ना, 9 जनवरी 2025 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम के से जो है आयोग का पुनर्गठन जो है आपका किया है, जिसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से जो है आपका 13 से 15 जनवरी के बीच जो है आपका साझा किया गया था। तो ऑप्शन बी जनवरी 2025 आपका करेक्ट आंसर होगा। जिसमें अगर अध्यक्ष की बात कर ले तो देखिए, डॉक्टर अजित कुमार मोहंती को जो है ना, इस पुनर्गठित आयोग के अध्यक्ष जो है आपका बनाया गया है। और इसमें नए सदस्य की बात कर ले तो देखिए, इसमें कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन और व्यय सचिव मनोज गोविल जैसे नए सदस्यों को जो आपका शामिल किया गया है। और अन्य प्रमुख सदस्य की बात कर ले तो पुनर्गठित आयोग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और विदेश सचिव विक्रम मिश्री पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिसियो मेंबर्स के रूप में जो है ना, ये आपका शामिल किया गया है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा आयोग की बात कर ले तो देखिए, इसकी स्थापना पहली बार जो है ना, ये आपका अगस्त 1948 में जो आपका किया गया था। और ये आपका परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए जो है नीतियां तैयार करने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि पोल यानी ध्रुव और प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस के बीच की दूरी को जो है ना, ये आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को जो है ना, ये आपका फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका संबंध एग्जाम में अगर मतलब कि पूछा जाए तो देखिए, फोकस दूरी हमेशा जो है ना, ये आपका वक्रता त्रिज्या का जो है ये आपका आधा होता है। यानी इसका जो सूत्र होता है ये आपका F = R/2 होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की अगर चर्चा की मैं बात कर लूँ तो ये वक्रता त्रिज्या, ये जो आपका मतलब कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो आपका वक्रता त्रिज्या जो है आपका कहा जाता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपका कहा जाता है। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास को जो ये आपका क्या कहा जाता है, तो आपका अपर्चर यानी द्वारक जो आपका कहा जाता है। इसके अलावा अगर ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र की बात कर ले तो ये आपका दर्पण में नहीं बल्कि लेंस के मध्य बिंदु को जो है ना, ये आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ बताते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक ने जो है ना, जून 2025 तक पंजाब नेशनल बैंक रक्षक प्लस योजना के तहत 26 शहीद परिवारों को जो है ना, कुल कितनी राशि प्रदान जो है आपका किया है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये जून 2025 में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जो है ना, 11 जून 2025 तक वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में जो है ये आपका 17.0 करोड़ की राशि जो है ना, 26 शहीदों के परिवारों को जो है आपका वितरित किया गया था। तो ऑप्शन बी 17.02 करोड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि ध्वनि का बार बार परावर्तन यानी बहु परावर्तन जो है ना, निम्नलिखित में से किस में होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्टेथोस्कोप ये जो आपका एक चिकित्सा उपकरण है, जिसका उपयोग जो है ना, शरीर के अंदर यानी विशेषकर आपका हृदय या फिर फेफड़ों से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए जो आपका किया जाता है। और इसमें आपके रोगियों के शरीर से आने वाली ध्वनि की तरंगे जो है ना, स्टेथोस्कोप के नली के अंदर ही जो है दीवारों से बार बार जो है आपका टकराती है, यानी परावर्ती जो है आपका होती है। और इस बहुपरावर्तन के कारण ही जो है ना, आपका ध्वनि जो आपका नष्ट नहीं होती है और अंततः डॉक्टर के कानों तक जो है ना, ये आपका स्पष्ट और तेज होकर जो है ये आपका जो वो पहुंचता है। इसके अलावा अगर अन्य उदाहरण की बात कर ले तो देखिए, इसके जो अन्य उदाहरण है ये आपका मेगाफोन हो गया, हॉर्न हो गया, सिनेमा हॉल की छतों को भी जो है ध्वनि के बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर ही जो है आपका डिजाइन किया जाता है। यानी ध्वनि के बार बार परावर्तन निम्नलिखित में से किस में होता है, तो आपका स्टेथोस्कोप में होता है। तो ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि एक फूल से दूसरे फूल पर परागकण का जाना जो है ये क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि परागकोश यानी एंथर से परागकणों को उसी फूल या किसी दूसरे फूल के आपके स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को जो है ना, ये आपका परागकण यानी परागन यानी पॉलिनेशन जो आपका कहा जाता है। और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी पॉलिनेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट अगर बात कर ले तो देखिए इसी प्रकार से आपका जब भी एग्जाम होता है ना तो आप टेलीग्राम पर क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहां से ज्वाइन करके क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।